जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्रोटेक। जो मैक्रोटेक ईओटी क्रेन है उसका मेन उसका कंट्रोल वायरिंग किस तरह करते हैं और उसको ड्राइंग को पढ़ना सीखेंगे कि किस तरह से ड्राइंग को रीड करना है दोस्तों। तो मैं इस ड्राइंग को आज पढ़ूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि ये ड्राइंग का कनेक्शन किस तरह से है और इसका फाइनल में कनेक्शन किस तरह से है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हमारा दोस्त इसमें जितना भी सामान लगा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दो, दोस्तों बात करते हैं। पहले तो मेरा एमसीबी है एक जो जो 10 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है और ओएलआर है एक, और एक ग्रेविटी लिमिट का सिंबल है और एक रोटरी लिमिट का सिंबल है। और दोस्तों और रोटरी और ग्रेविटी लिमिट के लिए हमारा एक एक्सिलरी कंडक्टर लगाया है जिस कंडक्टर का नाम है 2D1 और जो हमारा ये हाबिस में कटेगा। और एक अरिया के लिए लिमिट लगा हुआ है जिसका नाम दिया है 2D2 और एक मास्टर कंट्रोल है। मास्टर कंट्रोल का सिंबल है जो ये हाबिस का है और एक अरिया का है और फिर ये हाबिस का है और एक अरिया का किट है और ये न्यूट्रल का किट है। दोस्तों बात करें तो जब मास्टर कंट्रोल में हमारा 2 हाबिस में किट लगेगा और 2 अरिया में किट लगेगा और जो न्यूट्रल रहेगा उससे देख सकते हैं आज न्यूट्रल का सप्लाई लेकर के डायरेक्ट ऑफ डिले टाइमर के कॉइल में आ गया है। तो दोस्तों अब इसका हम बात करते हैं कंट्रोल सर्किट का। तो कंट्रोल सर्किट पहले तो हमारा 110 वोल्ट एसी सप्लाई आया है हमारा एमसीबी में, वहाँ से आउट हुआ और ओएलआर में रिले में गया और रिले से हो करके हमारा एक केबल चला गया है लिमिट में। ये देख सकते हैं यहाँ से 51 नंबर से निकला और यहाँ 51 नंबर एक केबल चला गया ऊपर लिमिट में देख सकते हैं आप लोग। तो पहले गया हमारा रोटरी लिमिट में और रोटरी लिमिट से डायरेक्ट अरिया का, जो अरिया में हमारा डाउन में लिमिट कटेगा तो हमारा डायरेक्ट अरिया से हो करके हमारा आया है 2D2। अब अरिया का हो गया। अब बात करते हैं हाबिस का। दोस्तों हाबिस में हमारा 2 लिमिट यूज किया हुआ है। एक तो हमारा ग्रेविटी लिमिट है, सॉरी रोटरी लिमिट है, और रोटरी लिमिट से सीरीज हो करके हमारा ग्रेविटी लिमिट में आया और वहाँ ग्रेविटी से तो केवल आउट होकर के आया तो हमारा जो ऑफ वाला लिमिट जो कटेगा उसमें 2D1 कंडक्टर के कॉइल में इन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों। अब तो एक रिले से जो केबल निकला था एक लिमिट में चला गया और एक चला गया हमारा मास्टर कंट्रोल में। और मास्टर कंट्रोल में जाने के बाद जो मास्टर कंट्रोल हमारा जो एक साइड में 2 किट लगेगा, हाबिस में जो 2 किट लगेगा, ये देखिए ये हमारा हाबिस में जो ये सिंबल दिया है, हाबिस में जो 2 किट लग रहा है, एक किट है और एक किट है। अरिया में भी 2 किट लग रहा है तो यहाँ एक किट है और एक यहाँ है तो 2 किट लग रहा है। तो 2 किट में एक हमारा रिवर्स फॉरवर्ड कंडक्टर को ऑपरेट कराने के लिए है और एक है जो हमारा ब्रेक के लिए है। तो बात करते हैं दोस्तों पहले ब्रेक कंडक्टर कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो एक जैसे हाबिस वाला किट एक साइड में 2 किट लगेगा, हाबिस में लगाएंगे तो हमारा एक ब्रेक के लिए लगेगा और एक हमारा रिवर्स साइड के लिए लगेगा, जो रिवर्स साइड के लिए लगेगा। फिर वहाँ से आया केबल हमारा यहाँ 2D1 में 2D1 हमारा क्या है, यहाँ लिमिट का कंडक्टर है। 2D1 में आया लिमिट का इनो में चला गया। फिर वहाँ से आया 2C1 हमारा क्या है, ये हमारा हाबिस का कंडक्टर है। तो हाबिस के कंडक्टर के एनो में आया और फिर वहां से आने के बाद में हमारा रिवर्स कंडक्टर ब्रेक के कंडक्टर का कॉइल में चला गया। अब हमारा ये दोनों तरफ का सेम ही है। जैसे तो ये हमारा हाबिस अगर कंडक्टर लगे तो भी लिमिट के थ्रू होकर के हमारा हाबिस वाले कंडक्टर का एनो यूज करके हम ब्रेक को ऑन कर सकते हैं। और फिर अरिया में लगेगा, अगर अरिया वाला कंडक्टर हमारा, जैसे अरिया साइड में हमारा मास्टर कंट्रोल लगेगा तो हमारा अरिया साइड में जब मास्टर कंट्रोल लगेगा तो ये लिमिट अरिया का लिमिट है हमारा 2D2 का एनो यहाँ यूज हुआ है और फिर 2C2
हमारा ये डाउन कंडक्टर है, लोअर कंडक्टर है। फिर उसके बाद दोस्तों अब अरिया में जब जब भी हमारा मास्टर कंट्रोल लगेगा तो एक साथ में दो किट लगेगा। तो एक लिमिट का कंडक्टर हमारा लगना जरूरी है। जब लिमिट के कंडक्टर से हो करके जब अरिया में हमारा दो किट लग रहा है, एक 256 जो शेड्यूल नंबर हमारा 256 और 258 यहाँ से आया और ये लिमिट कंडक्टर के यहाँ एनओ में गया। ये लिमिट कंडक्टर का एनओ है। और फिर तो और फिर वहाँ वहाँ से हमारा 2C2 का एनसी यूज किया गया है और वहाँ से फिर हमारा 2C1 के कॉइल में चला गया। फिर दूसरे डायरेक्शन में जब जैसे ही हमारा यहाँ लिमिट का कंडक्टर ऑन रहेगा तो हमारा हाबिस वाला कंडक्टर का एनसी यूज किया गया है। यहाँ देखते हैं 2C1 और ये 2C1 ये हाबिस के कंडक्टर के थ्रू हमारा ये एनसी के थ्रू हमारा अरिया का कंडक्टर लग गया है। अब दोस्तों बात करते हैं जब हमारा मास्टर कंट्रोल न्यूट्रल रहेगा तो हमारा ऑफ रिले टाइमर लगा रहेगा। फिर एक फेज सप्लाई वहीं से लिया गया मास्टर कंट्रोल से 51 नंबर फेज नंबर और रिवर्स फॉरवर्ड हमारा कंडक्टर है 2C1 और 2C2 वहाँ से यहाँ देख सकते हैं 2C1 और 2C2 यहाँ से दोनों को एक साथ लूप करके और हमारा एक साथ में दो टाइमर ऑन हो रहा है जो जिस टाइमर का नाम है 2T2 और 2T3 ये ऑन हो गया। अब जैसे ही दोस्तों एक साथ में हमारा दो टाइमर ऑन होगा तो एक टाइमर हमारा ऑन हो रहा है तो ये इस टाइमर 2T2 टाइमर से इसके कॉइल से निकालेंगे और इसके एनओ में सप्लाई देंगे और उसके थ्रू देख सकते हैं 2T2 हमारा यूज किया है एक नंबर स्टेप कंडक्टर के लिए यहाँ। फिर उसके एनओ से केबल निकालेंगे और हम रेजिस्टेंस कंडक्टर का एक नंबर स्टेप कंडक्टर के कॉइल में चला गया। फिर वहाँ से ये हमारा एक नंबर स्टेप ऑपरेट हो गया। तो अब एक टाइमर का काम खत्म हो गया। अब दूसरा टाइमर है 2T3 जो 2T3 हमारा टाइमर ऑपरेट होगा। तो ये दोनों तो एक साथ ही ऑपरेट हो रहा है और इसके कॉइल से इसी के एनओ में सप्लाई देंगे और देने के बाद इसके थ्रू हमारा देखिए 2T3 जो टाइमर है उसके एनओ से हम 2DO कंडक्टर है जो एक कंट्रोल कंडक्टर है उसको ऑपरेट कराएंगे। अब दोस्तों जो हमारा अरिया और हाबिस में जब हमारा अरिया और हाबिस का कंडक्टर जो लग जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड तो तब हमारा यहाँ सप्लाई आएगा और सप्लाई आएगा और इसके बाद अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमारा एक नंबर स्टेप ऑन हुआ तो एक नंबर स्टेप के कॉइल से एक केबल को लेकर के यहाँ इसी के एनओ को यूज करके अगला टाइमर को ऑन कराएंगे जिस टाइमर का नाम है 2T4 हो गया ऑन हो गया। और देख सकते हैं यहाँ से और एक फेज सप्लाई जो यहाँ से जो निकल के गया है फील्ड में 110 वोल्ट जिसका शेड्यूल नंबर है 260। अब दूसरा पेज में देखते हैं यहाँ 260 आया और जो हमारा दो नंबर टाइमर से जो डी एक कंडक्टर ऑन हो रहा था जिसका नाम है 2D कंट्रोल कंडक्टर। तो इस वहाँ से सबको फेज सप्लाई मिल गया और फिर यहाँ इसके एनओ से केबल निकाले और 2T4 टाइमर को एनओ में सप्लाई आया। वहाँ से फिर हमारा स्टेप का दूसरा कंडक्टर लग गया और जैसे ही दूसरा कंडक्टर लगा फिर इसी के कॉइल से एनओ में सप्लाई दी और हमारा 5 नंबर टाइमर ऑन हुआ। 5 नंबर टाइमर ऑन हो गया और दोस्तों जो कंट्रोल कंडक्टर था D2DO उसको सबके टाइमर के एनओ में लूप किया गया है पहले से। और फिर जब हमारा तब मास्टर कंट्रोल में जब हमारा स्टेप एक नंबर लगाएगा तो
जैसे ही हमारा 1 नंबर स्टेप लगेगा तो हमारा टाइमर के एनो में सप्लाई आ रहा है, 2T4 के टाइमर के एनो में सप्लाई आया और उसके थ्रू हमारा स्टेप का दूसरा कंडक्टर ऑन हो गया और दूसरा कंडक्टर ऑन हो गया तो इसी के एनो के थ्रू हमारा 2T5 कंडक्टर टाइमर ऑन हुआ। जब हमारा 5 नंबर टाइमर ऑन हो गया तो 5 नंबर टाइमर के थ्रू आप देख सकते हैं जैसे ही 5 नंबर टाइमर ऑन हुआ तो अब यहाँ से फिर हम दूसरा स्टेप लगाएंगे। तो दूसरा स्टेप लगाएंगे तो हमारा देख सकते हैं आप यहाँ 5 नंबर टाइमर के एनो में आया और एनो से सप्लाई आउट होने के बाद हमारा 3 नंबर स्टेप का कंडक्टर लग गया और 3 नंबर स्टेप के कंडक्टर के फिर यहाँ एनो यूज किए हैं और हम 6 नंबर टाइमर को ऑन किए और जैसे ही 6 नंबर टाइमर ऑन हो गया तो फिर देखिए अब 6 नंबर टाइमर ऑन हो गया तो यहाँ से हमारा 4 नंबर स्टेप को 4 नंबर स्टेप से सप्लाई लिए और 6 नंबर टाइमर के एनो में गया और वहाँ से फिर हमारा 4 नंबर स्टेप कंडक्टर ऑन हो गया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें। बहुत जल्द इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ।